ये वीडियो होने वाली है कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन यूनिट 1 का लेसन 2 और ये जितने भी सैक में आने वाला है ये आपका सब्जेक्ट है। नाउ लेसन 2 वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, मोबाइल ऐप्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर में कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है क्या, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफआई। द टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेफर टू अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट बिजनेस विद इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। दीज ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड्स बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, पोस्ट ऑफिस एंड मैनी मोर। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, लोगों से पैसे कलेक्ट करता है, लोगों को लोन देता है, बहुत सारी इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है लोगों को, जो कि क्या करते हैं, हम हमारी इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। और एफआई को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल माना गया है कि इसमें हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है हमारी किसमें, इकोनॉमी में। इंपॉर्टेंस ऑफ एफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ये किस में हेल्प करती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये क्या प्रोवाइड करवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। बैलेंस डेवलपमेंट, इससे क्या होता है, बैलेंस डेवलप्ड होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस थे एफआई के। अब फंक्शन ऑफ एफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, एफआई इज एन इंटरमीडिएट टू कन्वर्ट अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इनटू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि एफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो कि आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। सेकंड, एफआई हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ अ रिस्की इन्वेस्टमेंट इनटू अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। और एफआई हेल्प करता है आपकी कन्वर्जन करवाने में, बदलने में एक रिस्की इन्वेस्टमेंट को एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में। थर्ड, FI also provide a whole range of services to entities. FI क्या प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करवाता है सर्विसेज की। फोर्थ, पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज, इससे हमें क्या मिलती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। एंड फिफ्थ है एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, इससे क्या मिलता है, हमें एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। तो ये सब हमें किस में मिलता है, एफआई में। ये सारे किसके फंक्शन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। आगे हम बढ़ते हैं इनके सिक्स्थ फंक्शन पर, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस। इससे हमें क्या मिलती है, फाइनेंशियल एडवाइजरी मिलती है, एडवाइसेस मिलती है। एडवाइसेस की भी बहुत तरीके की सर्विस मिलती है। सेवंथ, मनी सप्लाई रेगुलेशन, इससे क्या होता है, मनी सप्लाई में रेगुलेशन होता है, रेगुलेट होता है मनी। एट्थ है आपका पेंशन फंड सर्विसेज, इसमें क्या मिलती है, पेंशन फंड्स की सर्विसेज मिलती हैं। नाइन्थ है आपका इंश्योर नेशंस ग्रोथ, ये क्या इंश्योर कहते हैं कि नेशन यानी देश की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है और कैसे होगी। पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ वेरियस एफआई कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। ये मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड है, पहला है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और दूसरा है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इनके भी आगे टाइप है, हम वो टाइप पढ़ेंगे पहले। तो पहला टाइप है यहाँ पर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें आता है आपके सेंट्रल बैंक, जिसमें आपके बैंकिंग सेक्टर आता है। एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में है आपके इंश्योरेंस कंपनीज, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो किस में आती है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में। बैंकिंग सेक्टर के बारे में कि बैंकिंग सेक्टर क्या होता है। तो थ्रू बैंक्स वी कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी, टेक आउट होम लोन्स, एजुकेशन लोन एंड बिजनेस लोन्स एंड इजीली परफॉर्म डेली ट्रांजैक्शंस सच एज यूजिंग डेबिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एंड करेंसी एक्सचेंज। तो जो बैंकिंग सेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फैक्टर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बैंक है वो क्या करता है, आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, आपको लोन्स देता है, फिर आपसे मनी, फिर वो क्या करता है, मनी ट्रांसफ़र करता है, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। तो ये सब हमें किस में मिलता है, बैंकिंग सेक्टर में, बैंक्स में मिलता है। देन उसके बाद जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इकोनॉमी की एक बैकबोन माना जाता है, क्योंकि ये पब्लिक और बिजनेसेस दोनों को सपोर्ट करता है। इसलिए हम बैंकिंग सेक्टर को क्या कहते हैं, बैंक भी, वो बैकबोन भी कहते हैं। तो अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स, बैंक की क्या इंपॉर्टेंस है, बैंक्स क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट आपका इनकरेज पीपल टू सेव मनी, ये पीपल को प्रेरित करता है, उनको प्रेरणा देता है, उनको इनकरेज करता है कि वो पैसों को क्या करें, सेव करें, अपने पैसे को बचाएं, उसको जमा करें। देन सेकंड है द फैसिलिटी ऑफ कैपिटल ट्रांसफर, ये क्या करता है, फैसिलिटी देता है कैपिटल ट्रांसफर की। थर्ड आपका एड टू गवर्नमेंट, ये क्या करता है, गवर्नमेंट की कोई आपदा आ जाए, कुछ और हो जाए, गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो क्या उस टाइम पे क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं वो गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं ऐसे टाइम पर। फोर्थ है आपका फाइनेंस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये क्या करता है, फाइनेंस करता है, ट्रेड करता है, ये कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में। देन उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग स्ट्रक्चर की, बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है वो होता है कैसे है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आता है आपका सेंट्रल बैंक, जिसको हम RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द नेशंस करेंसी टू इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ जेन्युइन नोट्स। जितने भी
आपके देश बैंक्स में पूरे देश भर में जितने भी नोट चलते हैं, जितने भी पैसे चलते हैं, वो कहाँ से रेगुलेट किए जाते हैं, वो सप्लाई कहाँ से होती है, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, मैनेज करता है सारे नेशंस की करेंसी को, ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं हम उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन है रेगुलेट सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, इंडियन रुपी को, कि इंडियन रुपी को होल पूरी देश के अंदर। सेकंड है मैनेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट मनी। ये क्या करता है, मैनेज करता है सेंट्रल यानी केंद्र की जो सरकार है उसकी मनी को। देन थर्ड है इंश्योरर ऑफ करेंसी नोट्स। ये क्या करता है, इंश्योरर है यानी इशू करवाता है, इशूअर ऑफ करेंसी नोट्स, ये इशू करवाता है करेंसी नोट्स को। देन फोर्थ आपका कंट्रोल्स बैंकिंग फंक्शन। से क्या करता है, बैंकिंग फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इस जितने भी बैंकिंग फंक्शन किसके कंट्रोल में रहते हैं, आरबीआई की कंट्रोल में रहते हैं। देन आपका फिफ्थ है आपका एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइजर की तरह काम करता है। एंड सिक्स्थ है आपका बैंकर्स बैंक। ये क्या है, बैंक का भी बैंक है। एंड लास्ट है आपका रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये क्या है, रेगुलेट करता है फाइनेंशियल सिस्टम। जितने भी बजट चलते हैं, सब कुछ चलते हैं इसी के अकॉर्डिंग, इसी के हिसाब से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, रेगुलेट करता है फाइनेंशियल सिस्टम, किसमें, पूरे देश में, इंडिया में। अब पढ़ते हैं हम जितने भी बैंक्स आते हैं उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे दो तरीके के बैंक होते हैं। पहला होता है कमर्शियल बैंक और दूसरा आता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। पहला है आपका कमर्शियल बैंक, दूसरा आता है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन से आपके सेक्टर आते हैं, पहला है आपका पब्लिक सेक्टर, दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड है आपका फॉरेन सेक्टर। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक से। कोऑपरेटिव बैंक्स में हमारे दो सेक्टर आते हैं, पहला आता है आपका अर्बन और दूसरा आता है आपका रूरल। अर्बन एरियाज जो होते हैं उस जगह पे क्या होते हैं, ये सब कोऑपरेटिव बैंक्स चलते हैं और रूरल एरियाज़ में। बाकी जो ऊपर सेक्टर है उनमें कौन से बैंक चलते हैं, कमर्शियल बैंक्स चलते हैं। अच्छा, न्यू गवर्नमेंट बैंक स्कीम्स। गवर्नमेंट ने कुछ न्यू बैंक स्कीम्स निकाली हैं, जैसे जनरल क्रेडिट कार्ड्स हो गए, फेंच हो गया, बैंक लीड AEPS हो गया। ये सब क्या है, गवर्नमेंट की न्यू स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने नई निकाली हैं हमारे लिए। अब बात करते हैं हम इंश्योरेंस सेक्टर की। इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता है, तो इंश्योरेंस इट इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल कॉल्ड अ इंश्योर्ड एंड एन इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड अ इंश्योरर। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, एक इंडिविजुअल यानी एक इंसान के और एक अकेले इंसान के, जिसको हम क्या कहते हैं, इंश्योर्ड, एंड एन इंश्योरेंस कंपनी जिसको हम क्या कहते हैं, इंश्योरर। एक इंश्योरर के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस कंपनीज, अब समझते हैं सबसे पहले कि इंश्योरेंस कंपनी होती क्या है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट कलेक्ट प्रीमियम फ्रॉम पीपल एंड पे क्लेम्स फ्रॉम द पूल ऑफ कलेक्टेड फंड्स। जो क्या कलेक्ट करती है, प्रीमियम्स, यानी लोगों से जो हम पैसे लेते हैं उसको हम प्रीमियम कहते हैं। ये प्रीमियम्स लोगों से लेती है उनसे कलेक्ट करती है और पे करती है क्लेम्स फ्रॉम द पूल ऑफ कलेक्टेड फंड्स, यानी जितना भी उनके पास कलेक्ट हुआ होता है, बहुत सारा फंड होता है, उसमें से जो भी उनका लोगों का क्लेम होता है, जैसे किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको कहाँ से मिलेगा, उसको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है, उसको कलेक्टेड फंड में से मिलता है। अच्छा, अगला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले स्प्रेड रिस्क। ये क्या करता है, रिस्क बताता है कि कहाँ पे कितना रिस्क है, किस चीज़ में कहाँ पे कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है, कहाँ पे कितना कम रिस्क हो सकता है। सेकंड, अश्योरेंस। ये क्या देता है, अश्योरेंस देता है। थर्ड, लीगल प्रीरिक्विजिट्स। ये क्या देता है, लीगल प्रीरिक्विजिट्स देता है। एंड फोर्थ है कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या करता है, कैपिटल को फॉर्म करता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस की कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन या प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन। ये सब क्या है, प्रिंसिपल हैं किसके, इंश्योरेंस के। नाउ अब बात करते हैं इनके आगे की। न्यू गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, जो गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, वो कौन कौन सी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको PMFBY के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, एंड फिर आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, एंड फोर्थ आपकी प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। तो सारी जितनी भी 4 योजना है, ये कहाँ से निकली हुई है, गवर्नमेंट से निकली हुई हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स निकली हुई हैं। अच्छा, अगला है आपका पोस्टल सेक्टर। पोस्टल सेक्टर क्या होता है, तो पोस्टल सेक्टर इज डिफाइंड एज अ सेक्टर दैट मैनेज द movement of message, product and financial transaction, employing carries and relying on transportation infrastructure to deliver item from sender to destination। तो
पोस्टल सेक्टर क्या है? एक ऐसा सेक्टर है जो मैनेज करता है मूवमेंट ऑफ मैसेज, यानी एक जगह से दूसरी जगह को संदेश को पहुंचाना, प्रोडक्ट्स कोई सामान उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यानी जितनी भी चीज़ें सबको क्या एक जगह से सेंटर से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है? पोस्टल सेक्टर का काम होता है। आते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टल सेक्टर की पोस्टल सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट स्कोप, इससे क्या मिलता है हमें? इन्वेस्टमेंट स्कोप मिलता है। सेकेंड, सेफ एंड फिक्स्ड रिटर्न, इसमें हमें क्या मिलता है? सेफ और फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। एंड थर्ड है स्टेबल रिटर्न, और जो रिटर्न मिलता है वो क्या होता है? एकदम स्टेबल होता है। देन फोर्थ है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें क्या मिलते हैं हमें? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। एंड फिफ्थ है आपका नेशनल कनेक्टिविटी, इसमें देश भर में यानी देश भर में लोग एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब आगे है आपका न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर पोस्टल सिस्टम, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली है पोस्टल सिस्टम के लिए, जिसमें पहला है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जिसको CBS भी कहा जाता है। दूसरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB, ये दो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने निकाली हैं पोस्टल सिस्टम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स का भी काफ़ी ज़्यादा FI यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होता है, और आज के टाइम पे तो और भी ज़्यादा, जैसे कि आप सब जानते हैं जैसे UPI हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे ऐप जो है वो किस में चल रहे हैं? मोबाइल ऐप्स जितने भी हैं सब क्या फाइनेंस में ही हमारे काम आते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि मोबाइल ऐप्स होते क्या हैं। मोबाइल ऐप्स हैव ट्रांसफर्ड द वे पीपल कंडक्ट बिजनेस एंड मैनेज देयर डेली लाइव्स। दे हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू एरा ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कन्वीनियंस। मतलब कि मोबाइल ऐप्स क्या है? वो ट्रांसफ़र करते हैं लोगों के बिज़नेस को और मैनेज करते हैं उनकी डेली लाइफ्स को, और इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो एक न्यू फ्लेक्सिबल स्पीड और कन्वीनियंस एरा को। लोगों के बीच में एक ऐसा टाइम आ गया कि इससे क्या होता है? लोगों की जो टाइम है वो टाइम भी बच जाता है, इससे उनको उनका डेली रूटीन फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। उनकी स्पीड से मतलब है कि ट्रांजैक्शन करने में जो भी स्पीड है उनकी फास्ट हो जाती है, और लोग इससे कन्विंस भी हो जाते हैं। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल ऐप्स की। मोबाइल ऐप्स की इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम पे? तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल ऐप्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे। फास्ट सर्विस, सबसे मेन बात है कि सर्विस फास्ट है, इसकी सर्विस बहुत तेज़ है, इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सेकेंड है अवेलेबिलिटी एट ऑल आवर्स, हर घंटे ये मौजूद रहता है। फॉर एग्जांपल UPI है, पेमेंट है, ये हर वक्त हमारे फ़ोन में अवेलेबल रहता है, हम जब चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड है आपका ट्रस्ट वर्थी, ये क्या है? ट्रस्ट वर्थी है, इसमें हम भरोसा कर सकते हैं, इसमें कोई फ्रॉड है स्कीम का चांस बहुत कम रहता है। एंड फोर्थ है शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट, ये क्या होता है? शेड्यूलिंग और मैनेजमेंट, यानी हमारा टाइम भी बहुत कम लगता है। सबसे मेन बात ये हमारे टाइम को बचाता है और हमारा शेड्यूल मैनेज करता है। अब बात करते हैं मोबाइल ऐप फॉर बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में मोबाइल ऐप कैसे यूज़ किया जाता है? बैंक्स लाइक SBI, ICICI एंड HDFC ऑफर्स देयर ओन मोबाइल बैंकिंग ऐप्स। जो बैंक्स हैं जैसे SBI हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, ये सारे बैंक क्या करते हैं? ऑफर करते हैं अपने खुद के मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, जो अलाउ करते हैं कस्टमर को एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज, कि वो बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकें फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, अपने घर बैठे उन्हें बैंक आने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे अपना बैलेंस चेक करना हो, उन्हें कुछ अपने KYC, कोई भी एक ऐसी सर्विस जो वो वहाँ पे बैंक में जाके करवा सकते हैं, उन्हें अगर घर बैठे हुए मिल रही है तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ये इनका एक कंफर्ट हो गया। और ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाता है? जो भी बैंक होता है वो अपने बैंकिंग ऐप में। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, आप सबको पता आज के टाइम पे कितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट का एरा आ गया है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा डिजिटल पेमेंट होती है। अब तो ज़्यादातर लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको हम UPI कहते हैं। सेकंड है आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसको भी काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। थर्ड है आपका डेबिट कार्ड एंड फोर्थ है आपका क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप सब जानते हैं इनका भी कितना ज़्यादा यूज़ होता है। अब बात करते हैं नीड ऑफ अवेलिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पोस्टल सर्विसेज, कि ये क्यों ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल सर्विसेज को बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और जो भी पोस्टल सर्विसेज है उनकी। तो फाइनेंशियल सर्विसेज मीन, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब ये है कि मैनेज करना आपकी फाइनेंशियल नीड्स को बाय यूजिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोस्टल सर्विसेज फैसिलिटीज़। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में क्या है यहाँ पे? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, द RBI हैज़ डायरेक्टेड ऑल बैंक टू ओपन बेसिक saving bank deposits BSBD account for economically weaker section. It is also known as no frills account. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए RBI ने एक ऐसा बैंक ओपन करवाया है अपने जितने भी उनकी ब्रांचेज है उसमें, जिसका नाम है BSBD यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट। ये एक ऐसा अकाउंट है, इसमें बेसिक सेविंग्स यानी एक बेसिक मिनिमम अमाउंट रहेगा कि इतना तो होना ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि 2 लाख हो, 3 लाख हो, या 50,000 हो, 60,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, इससे कम भी हो सकता है।
और इस अकाउंट को स्पेशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए खुलवाया गया है, जो अपने बैंक में ज़्यादा पैसे नहीं मैनेज कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए, और जिसको हम क्या कहते हैं, नो फ्रिल्स अकाउंट भी कहा जाता है। अब इंश्योरेंस सेक्टर से कैसे है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नीड, कि जैसे यहाँ पे द स्कार्सिटी ऑफ बैंक ब्रांचेस इन रूरल एरिया, जो गाँव देहात के इलाके होते हैं वहाँ पे जो स्कार्सिटी है बैंक ब्रांचेस की बहुत ज़्यादा है। द RBI हैज़ emphasized banking insurance services more accessible। तो जो स्कार्सिटी है बैंक ब्रांचेस की रूरल एरियाज़ में RBI ने एम्फोसाइज करा है इंश्योरेंस सर्विसेज को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल, यानी कि जो गांव देहात के लोग हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे बैंकिंग ब्रांचेस ज़्यादा नहीं होती, ऐसे लोगों के लिए जो वहाँ RBI है उसने ऐसी चीज़ें निकाली हैं, ऐसे बेनिफिट्स निकाले जिसके अंदर इंक्लूड है कवरेज फॉर मेडिकल इमरजेंसीज, हॉस्पिटलाइजेशन, इलनेस ट्रीटमेंट एंड फ्यूचर मेडिकल केयर। तो ये सब चीज़ें बेनिफिट उन्हें कहाँ मिल रही है, इन सब चीज़ों में मिल रही है। अब अगली बात करते हैं पोस्टल सेक्टर की। पोस्टल सेक्टर में क्या, इट प्रोवाइड 2 मेन सर्विसेज। ये क्या करवाती है, 2 मेन सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। उसमें पहला है मेल सर्विसेज, कि हमें अगर किसी को मेल भेजना है तो वो मेल भेज सकते हैं, अगर हमारे लिए कोई मेल आए तो हम तक रूरल एरिया में पहुँच सकता है। देन या कोई और भी एरिया हो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। देन सेकंड है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, इससे क्या है, हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। एंड लास्ट है आपका डिजिटल एडवांसमेंट। अ न्यू इंडियन दर्पण DARPAN प्रोग्राम, एक नया इंडियन प्रोग्राम चला जिसका नाम है दर्पण, बाय December 31, 2021 इट लॉन्च फोकसिंग ऑन द डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज। ये जो भी लॉन्च हुआ है, ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, किस चीज़ पर फोकस करता है, ये डिजिटल एडवांसमेंट के लिए, कहाँ पर, रूरल पोस्ट ऑफिसेज में। तो ये था आपका होल चैप्टर का 1 शॉट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।